हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपके यूपी पुलिस 2024 के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, ठीक ना। सभी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे कि वह ऑप्शन है, ठीक ना। क्वेश्चन का लेवल देखिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और मैंने 35 क्वेश्चन लिए दोस्तों, इसमें 35 क्वेश्चन, ठीक ना। देखते हैं कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन कर देंगे तो वाकई में आपकी तैयारी अच्छी है, एक सीट आप पक्का कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। बुकर पुरस्कार का संबंध किससे? खेलकूद से, पत्रकारिता से, कि साहित्य से, कि जन सेवा से। याद करने का तरीका भी है दोस्तों। देखिए, बुक क्या होता है दोस्तों? एक साहित्य होता है, तो साहित्य से संबंधित है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ है दोस्तों? तो ये हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, काव्य मीमांसा, अगर पूछे आपसे कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, सुबंधु, श्रीहर्ष, की पाणिनि, की राजशेखर, तो कौन है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो इसके आंसर है दोस्तों राजशेखर, ठीक ना। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला, कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक ना। तो दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, की ज्योतिबा भाई फुले, की विनोबा भावे। किसने किया था दोस्तों? तो ये तो आप बता ही देंगे, महात्मा गांधी ने, ठीक ना। ये देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक ना। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। 32, 23, 32, 30। तो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं दोस्तों 36 नंबर, कि चंबल बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंबल और बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, की कावेरी। तो किसकी है दोस्तों? किसकी है? तो ये है दोस्तों यमुना की, ठीक ना। यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल और बेतवा। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? कील नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका तो ट्रिक भी आपको मालूम होगा कि बाल्टी यानी कील उतरा बाल्टी में, कील उतरा बाल्टी में। बस आपको याद रखना है कि कील उतरा बाल्टी में, कील उतरा बाल्टी में, ठीक ना। बाल्टी में यानी कील नहर जोड़ती है दोस्तों उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक ना। स्वेज नहर के लिए ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, स्वेज नहर को भूल जाओ, स्वेज नहर को भूल जाओ, ठीक ना। तो ये जोड़ता है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक ना। अब पनामा के लिए ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, पनामा नहर के, पनामा पीक और प्रशांत अंधा हो गया, पनामा पीक और प्रशांत अंधा हो गया, प्रशांत अंधा हो गया, ठीक ना। अब ये प्रशांत महासागर को अंत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। तो मैंने तीनों का ट्रिक बता दिया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, कील नहर। आगे देखते हैं दोस्तों 37 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? किस देवता की स्तुति में लिखा गया है दोस्तों? ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक मंत्र किसके लिखा गया? अग्नि, इंद्र, वरुण, की इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा, महानदी, सतलज, कावेरी, सोन। तो किस नदी पर है दोस्तों? ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन 1902, 1905, 1907, 1909। ये हाल ही में SSC GD में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो ये 1905 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक कौन है? उत्तरदायी कारक कौन है भारत में वर्षा हेतु, ठीक ना। उत्तर पूर्वी मानसून, की दक्षिण पूर्वी मानसून, की दक्षिण पूर्व मानसून, की उत्तर पश्चिम मानसून। कौन हो जाएगा दोस्तों? आंसर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दक्षिण और पश्चिम इधर से मानसून आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक करता है? ऑप्शन विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों?
तो ये हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है। यानी रेडियो तरंगें कहाँ पाई जाती है, सीरियसली यही क्वेश्चन है। ठीक ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो आपका जो ऑप्शन दिया रहता है इंग्लिश में दिया रहता है। ठीक ना। मैं आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक ना। ऑप्शन है मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो मतलब क्या हो जाएगा, रेडियो मतलब हो जाएगा दोस्तों आयन। रेडियो मतलब आयन यानी आयनोस्फीयर। ठीक ना। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को कहते हैं, इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक ना। ये देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी के किनारे, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस की बैंकॉक, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। अगला है भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। कह रहा है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। 7.9%, 7.7%, 7.4 की 7.2। कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7.2%। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालक्रम क्या है। यानी सही कालक्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। आप देख लीजिए एक बार ऑप्शन, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो सबसे पहले तो आप दोस्तों गुलाम वंश आया था, तो गुलाम वंश आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है। ठीक ना। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लास्ट में आया लोधी वंश। तो लोधी वंश लास्ट में 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था। ठीक ना। और तुगलक पहले आया ही नहीं था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना। इस तरह भी पकड़ सकते थे। 47 नंबर देखते हैं दोस्तों कि ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। कहाँ हुआ था, तो ये होता है दोस्तों लखनऊ में। ठीक ना। अगला देखते हैं, देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। देश का पहला है दोस्तों पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। ठीक ना। तो कहाँ की गई दोस्तों, ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु कि आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक ना। तो ये यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है मानव शरीर के किस अंग में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी से संबंधित है। ठीक ना। तिल्ली में, दीर्घ अस्थि में, यकृत में कि अग्नाशय में। कहाँ बनती है दोस्तों, ये दीर्घ अस्थि में बनती है। दीर्घ अस्थि में बनती है दोस्तों लसिका, यानी हड्डी में। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। महत्वपूर्ण है, मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है। भाग 3 को, भाग 4 को, भाग 5 को कि भाग 2 को कि भाग 5 को। ये 6 है दोस्तों, एक बार ऑप्शन देख लीजिए, भाग 3 को कि भाग 6 को कि भाग 2 को कि भाग 5 को। तो किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया दोस्तों, ये कहा गया दोस्तों भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को। ठीक ना। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक ना। तो मौलिक अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन आ सकता है। ठीक ना। 10 जून, 11 जुलाई, 18 जुलाई, 20 अगस्त। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोल्डन शेक हैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोल्डन शेक हैंड किससे संबंधित है। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना, कि हीरा का अवैध व्यापार रोकना, कि वाणिज्य की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण की स्वर्ण तस्करी। किससे संबंधित है दोस्तों, गोल्डन शेक हैंड, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना, ये इसका संबंधित है इसी से। अगला देखते हैं, बाबर को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था। देखिए दोस्तों, बाबर ऑप्शन है काबुल, पेशावर, आगरा, दिल्ली। तो बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया दोस्तों, ये पूछ रहा है। ठीक ना। तब बाबर को तो सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, आगरा से निकाल कर फिर उसको काबुल में दफना दिया गया। ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। चैंपियंस ट्रॉफी
ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग बता देंगे, ठीक ना। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की पिक्रिक अम्ल। तो किस उपस्थिति से हमारे पेट में होती है दोस्तों? किस अम्ल की उपस्थिति होती है? ये होती है दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक ना। ये देखते हैं दोस्तों, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? मनु, चरक, लुकमान, इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों चरक को, ठीक ना, आयुर्वेद का पिता। अगला है नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी कहाँ बहती है ये पूछ रहा है, ठीक ना। पूर्व की ओर बहती है कि पश्चिम की ओर, कि दक्षिण की ओर बहती है, कि कावेरी की उपनदी है? कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, नेत्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बंगलौर, मैसूर, हुबली, चेन्नई। तो किस शहर के पास बसा हुआ है दोस्तों नंदी हिल्स? ये बसा हुआ है दोस्तों मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। 58 का भी हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 कैसे देखते हैं। क्वेश्चन कि भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ये तो आसान है, त्रिपुरा की राजधानी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। ईटानगर, एंजिल, अगरतला, कोहिमा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक ना। अगला आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हांगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? ये बताइए, हांगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, पेरियार, वैगाई, कावेरी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर, ठीक ना। अगला देते हैं 61 कि मुद्रास्फीति से परिकलित होती है विदेशी आरक्षित मुद्रा, शेयर मूल्य, थोक मूल्य सूची की सरकार पे है। तो कौन आरक्षित होती है दोस्तों? तो ये होता है थोक मूल्य सूची, ठीक ना। अगला देते हैं बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा है यानी किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह। ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देगा। ताज, इसेंटावा, किनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखते हैं 63 कि बेलूर और हेलेविड के निर्माण के लिए मंदिर यानी किस शताब्दी के हैं? ये पूछ रहा है। बेलूर और हल्लेबीड के निर्माण के लिए 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 16वीं की तीसरी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? महत्वपूर्ण है, पश्चिम की ओर कौन नहीं बहती है? दो नदी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, और दोनों नाम एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो नर्मदा, ताप्ती, वैगई, इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी नहीं बहती है दोस्तों? तो वैगई नदी नहीं बहती है, और नर्मदा और ताप्ती बहती है, ठीक ना। आगे देखते हैं लास्ट आज का क्वेश्चन कि वास्को डी गामा अपने केप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय समुद्री सीमा में 1498 में पहुंचा, यानी कहाँ पहुंचा? ये एग्जाम में पूछा गया था, SSC GD के कुछ एग्जाम में, ठीक है। केप ऑफ गुड की जल यात्रा कर रहा था तो कहाँ पर पहुंचा था दोस्तों? ये 1498 में इसमें तट पूछ रहा है, ठीक ना। काटियावार का तट, कि बम्बई का तट, कि कालीकट का तट, कहाँ पर पहुंचा था दोस्तों? तो ये कालीकट के तट पर पहुंचा था, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आज के लिए क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।